चलिए तो शो की शुरुआत करते हैं। एक बार निफ्टी पर नज़र डाल लेते हैं। हालांकि आपको रिकवरी तो नज़र आएगी, लेकिन फ़िलहाल देखें तो सेंसेक्स लाल में आपको आते हुए नज़र आएगा। आज वीकली एक्सपायरी भी है, लेकिन निफ्टी बिल्कुल फ्लैट 23,400 के आसपास कारोबार करते हुए नज़र आ रहा है। मिड कैप इंडेक्स देखें तो यहाँ पर अच्छा खासा मोमेंटम लगातार बना हुआ है। बैंक निफ्टी भी 80 पॉइंट ऊपर फिलहाल आपको कारोबार करते हुए दिखेगा। काफ़ी मोमेंटम है, काफ़ी कुछ खबरों का सिलसिला शो के दौरान चर्चा भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले मार्केट पर एक व्यू ले लेते हैं। एलकेपी सिक्योरिटीज से हमारे साथ रूपक जी जुड़ रहे हैं और उनका स्वागत करते हैं शो पर। गुड आफ्टरनून सर। काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट है, निचले स्तरों से तो रिकवरी है, लेकिन फिलहाल निफ्टी तो बिल्कुल फ्लैट कारोबार करते हुए नजर आ रहा है। क्या स्ट्रैटेजी है निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप को लेकर? देखिए, आज का जो सेंटिमेंट मुझे पॉजिटिव लग रहा है, मोर और लेस पॉजिटिव लग रहा है। बट मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि निफ्टी 200-300 पॉइंट का रैली दे दे आज ही। बट ओवरऑल सेंटिमेंट्स साइडवेज टू पॉजिटिव रहेगा। नीचे जब तक 23,370 के ऊपर निफ्टी सस्टेन कर रहा है, तब तक उसके नीचे करेक्शन मोड में आ सकता है निफ्टी। तो फिलहाल सपोर्ट रहेगा 23,370 और उसके स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन बनाया जा सकता है। हायर एंड पे 23,500 तक जा सकता है। सेंटिमेंट अराउंड बैंक निफ्टी अगर बात करें तो बैंक निफ्टी और ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है। 54,200 का सपोर्ट रहेगा। 54,200 का सपोर्ट से लॉन्ग पोजीशन बनाया जा सकता है। हायर एंड पे मुझे लगता है 54,600 तक जा सकता है इंट्राडे बेसिस पे। सर, बैंक निफ्टी पर ज़्यादा भरोसा यहाँ पे आते हुए नजर आया, लेकिन काफ़ी सारे स्टॉक्स भी फोकस में है। अगर पुलअप करें तेजस नेटवर्क, अनंतराज, आईएफएल फाइनेंस, बड़े मूव यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। सर, स्टॉक स्पेसिफिक आपके कौन से पसंदीदा स्टॉक्स रहेंगे? ये देखिए, मुझे एलगी इक्विपमेंट अच्छा लग रहा है। स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया था कल और आज वो मेंटेन कर रहा है। सेंटीमेंट अराउंड द स्टॉक पॉजिटिव रहेगा क्योंकि सारी मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। आरएसआई मोमेंटम इंडिकेटर पॉजिटिव क्रॉसओवर पे है। तो मुझे लगता है यहाँ से सिग्निफिकेंट अपसाइड आ सकता है। 625 के आसपास चल रहा है। बाई की सलाह रहेगी पर टारगेट ऑफ 670 और नीचे स्टॉप लॉस डालना होगा 614 पे। दूसरा कॉल रहेगा पेटीएम। पेटीएम को एक रिकवरी प्ले करना चाहिए, रिकवरी के लिए प्ले करना चाहिए। मुझे लगता है इसमें रिकवरी आ सकता है मीनिंगफुल। तो 1063 के आसपास चल रहा है। स्टॉक में बाइक की सलाह रहेगी फॉर ए रिकवरी टारगेट ऑफ 1120 और नीचे मुझे लगता है स्टॉप लॉस डालना होगा 1020 का। बिल्कुल, तो ये था स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन। यहाँ पर पेटीएम में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। सर, एक स्टॉक आपके लिए पुलअप करते हैं, तेजस नेटवर्क। 8% ये स्टॉक फिलहाल आपको ऊपर कारोबार करते हुए नजर आ रहा है। कल भी एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सर, कोई व्यू तेजस नेटवर्क पर? व्यू पॉजिटिव रहेगा, बट थोड़ा कॉशियस भी रहना पड़ेगा ये स्टॉक में। पर्टिकुलर स्टॉक क्या होता है, एक सिग्निफिकेंट अप मूव आता है, उसके बाद साइडवेज रैली फिजल आउट हो जाता है और कंप्लीटली नीचे आ जाता है। तो स्टॉक में पॉजिटिव व्यू रहेगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 560 टूटा तो स्टॉक से एग्जिट लेना चाहिए और नहीं टूटा तो हायर एंड पे 720 तक जा सकता है। तो तेजस नेटवर्क ये आज स्टॉक फोकस में आते हुए नजर आ रहा है। ऑलमोस्ट 9.9% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन शो को आगे बढ़ाते और जो रिकवरी आज हमने बाजार में देखी है उसका कारण जान लेते हैं। बड़ी खबर है, सोर्सेज के हवाले से ये खबर आती हुई नजर आ रही है, जहाँ पे विदेशी निवेशक जो है उनको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे जो सरकार है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में एफआईआई का जो निवेश होता है वहाँ पर कुछ हो सकता है कि शायद कुछ कटौती यहाँ पर करती हुई आपको नजर आए सरकार। G-Secs में एफआईआई निवेश पर टैक्स छूट जो है वो संभव यहाँ पर हो सकती है। टैक्स छूट के लिए अध्यादेश ला सकती है सरकार और यहीं पे आपको फोकस करके भी चलना है। सरकार अध्यादेश लाकर फैसला लागू कर सकती है। जो टैक्स देती है एफपीआई और एफआईआई, उसमें हो सकता है कुछ बदलाव यहाँ पर देखने को मिले और जिसकी वजह से विदेशी निवेशक जो है यहाँ पे उन्हें बड़ा प्रोत्साहन मिलता हुआ नजर आ सकता है। हो सकता है ये जो बदलाव हो उसके बाद बॉन्ड मार्केट और जो निवेश है यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आए। रुपये में थोड़ा यहाँ पे सहारा मिलते हुए नजर आए। रुपये में हमने देखा कि काफी डिप्रिसिएशन पिछले कुछ दिनों में आते हुए नजर आया है, तो वहां पर भी फोकस रहेगा। अब एक बार समझ लेते कि कितना टैक्स एफपीआई और एफआईआई देते हैं और क्या बदलाव यहाँ पर एक्सपेक्टेड लेकर चल रहे हैं। फिलहाल बात करें
तो सबसे बड़ा विथ होल्डिंग टैक्स जो कि टीडीएस होता है। टीडीएस का मतलब होता है कि जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे इंटरेस्ट इनकम जनरेट करते हैं एफपीआई और एफआईएस, तो 20% का टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स जो कि विथ होल्डिंग टैक्स कहा जाता है, वो यहाँ पर डिडक्ट किया जाता है। अब जब शॉर्ट टर्म की बात आती है तो 30 से 40% का टैक्स स्लैब के अनुसार लगता है, लेकिन शॉर्ट टर्म 12 महीने से कम अगर उन्होंने रखा है अपने पोर्टफोलियो में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, तो 30 से 40% का टैक्स उन्हें देना पड़ता है। लॉन्ग टर्म की बात करें तो 12.5% का टैक्स लगता है। लॉन्ग टर्म नॉर्मली तब कहा जाता है जब आपके पास सिक्योरिटीज 12 महीने से ज़्यादा आपके पोर्टफोलियो में हो। 2023 में ये जो विथहोल्डिंग टैक्स है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये 20% की जगह 5% हुआ करता था 2023 से पहले, लेकिन 23 के बाद इसे बढ़ा के 20% कर दिया था। अब यही एसटीजीसी, एलटीजीसी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म विथहोल्डिंग टैक्स पे कुछ बदलाव हो सकते हैं। सरकार इस पर फोकस पूरा बनाए हुए है। अब एक बार नजर डालते हैं किस हिसाब से जो एफआईआईस की सेलिंग हमने पिछले कुछ समय में देखी है। FY 21-22 की बात करें और वो स्क्रीन पर आपके आते हुए नजर आएगा, जिस हिसाब से बिकवाली यहाँ पर देखने को मिल रही है। 21-22 में भी एफआईआई ने बिकवाली की थी। इक्विटी में करीबन 1,40,000 करोड़ के आसपास, डेट में देखें तो यहाँ पे बाय होते हुए दिखा था 14,000 का, और नेट आपको आउटफ्लो ही नजर आएगा। FY 22-23 की बात करें तो यहाँ पर भी 40,000 करोड़ का बिकवाली यहाँ पर देखने को मिली थी। फोमो उसके बाद आया था क्योंकि हमारे मार्केट आउट परफॉर्म कर रहे थे 23-24 में, तब 2 लाख का इन्वेस्टमेंट, 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट एफआईआईस की तरफ से आते हुए नजर आया। तो ये पूरा डेटा एनएसडीएल की वेबसाइट से हमने पुल अप किया है आपके लिए। FY 24-25 में 1,27,000 करोड़ का यहाँ पे माल एफआईआईस ने बेचा था, हालांकि डेट मार्केट में उन्होंने खरीदारी करी थी। FY 25-26 की बात करें तो 1,80,000 का माल यहाँ पर भी बेचा इक्विटीज में, डेट मार्केट में यहाँ पे भी खरीदारी हुई है। लेकिन मात्र 2 महीने हुए, अप्रैल और मई, देख लीजिए 1,27,000 की बिकवाली ऑलरेडी एफआईआईस कर चुके। ऑलमोस्ट पिछले साल के आंकड़े के पास हम फिलहाल पहुंचते हुए नजर आ रहे, इसीलिए ये खबर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो इसी के साथ वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद नजर डालेंगे बाकी के स्टॉक्स पर। ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स पर भी एक बार हमारे गेस्ट से व्यू ले लेते हैं। हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस, इस पूरे सेक्टर में रूपक जी, आपको कौन सा स्टॉक इसमें सबसे ज़्यादा पसंद आता है? काफ़ी टीवीएस तो काफ़ी चल भी चुका है और आज भी देखें तो हीरो मोटोकॉर्प आपको हरे निशान में कारोबार करते हुए नजर आ रहा है। स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छी है। कोई पसंदीदा स्टॉक ऑटो एंसिलरीज में? जी देखिए, ऑटो एंसिलरी में मुझे ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स ज़्यादा पसंद आ रहे हैं क्योंकि ऑटो स्टॉक्स थोड़ा नेगेटिविटी लग रहा है मुझे। हालांकि आज का दिन थोड़ा पुल बैक आया, बट पुल बैक इनफ नहीं था पॉजिटिविटी के अंदर जाने के लिए। बट ऑटो एंसिलरी स्टॉक लाइक संवर्धना मदरसन बहुत ही अच्छा लग रहा है चार्ट पे। तो संवर्धना मदरसन का चार्ट मैं पुल अप करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि चार्ट में प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट के बाद सस्टेन भी कर रहा है हायर लेवल पे। सेंटीमेंट पॉजिटिव है, यहाँ से सिग्निफिकेंट अपसाइड लाइक 170 तक भी जा सकता है शॉर्ट टू मिड टर्म में। नीचे एक स्टॉप लॉस डालना होगा 130 का, तो 130 का स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक में बाई पोजीशन बनाया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 170। तो आपको यहाँ पर स्टॉक पर फोकस करके चलना है। संवर्धन मदरसन हालांकि वहाँ पे जो है थोड़ा कमज़ोरी के साथ फिलहाल कारोबार करते हुए आपको नज़र आ रहा है, लेकिन काफ़ी दूसरे स्टॉक्स भी है जो फोकस में आते हुए नज़र आ रहे हैं। सब पे करेंगे चर्चा। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद आपको लेके चलेंगे सिटी की एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट श्रेया के साथ।